नहीं, ये भी हमारी ये नाकामी है। तुम्हारा मैदान नहीं है, ये भी हमारी नाकामी है कि वो आदमी हिंदुस्तान में रहते नहीं, पता नहीं कहाँ बीच में नहीं। अभी तो मैंने जरा सा मैंने पॉपकॉर्न नहीं, उछाला हम करें क्या बताइए, अभी तो तो जरा मैं सा तो पूछ रहा हूँ पॉपकॉर्न आपसे, उछल पड़ा। नाराज काहे हो अरे रहे हैं? कैसा सही है, मैं आपका मेरे नेता को आप बोल अरे रहे थे, बताइए मैं ना सुन रहा भाई, था, कहाँ मैंने आप सच आदमी बोला तुम्हें। हिंदुस्तान में रहते ही नहीं, दिल्ली रहते ही नहीं, पेशेंस रखो, चले जाते हैं बैंकॉक, तो हम क्या करें? ये भी हमारी गलती है, ना जाने शिवम दें। त्यागी पेशेंस रखो। यही नहीं, प्रॉब्लम पेशेंस है बिल्कुल तुम्हारी है, जवाब भाजपाइयों दीजिए की, लेकिन मुझे। कि जरा सी आग लगाई पेशेंस नहीं, जवाब और दीजिए। सीधा आप, ये पॉपकॉर्न की डिबेट तरफ चल रही है, बढ़ते हो। डिस्कशन नहीं है। अरे भाई आप मानो कि आपके रहते हुए देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये भाई आप मानो कि जिस देश के पुष्पा अंदर 2 बेटी का पढ़ाओ बेटी ट्रेलर पढ़ाओ नहीं देख रहे हो, मैं कोई अल्लू अर्जुन नहीं हूँ जो देख के पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके बैठने की बातें कर रहे हो। ये पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके बैठना है तो जाओ थिएटर में जाओ, गांधी को बाहर या आना टीवी पर पड़ता है, ड्रामा तब मत उनकी करो, या सुनाई पुष्पा होती 2 है। नहीं चल रही है, आज और मैं देश तो के अल्लू अंदर अर्जुन जो जैसा राहुल दिखता भी गांधी नहीं बातें हूँ, हैं, लेकिन जवाब देकर जाना आपकी पड़ेगा। सरकार लेती है और आपके प्रधानमंत्री लेते हैं, और आपके प्रधानमंत्री के साथ साथ आपका पूरा कैबिनेट लेता है। मेरी एक विषय के ऊपर देखिए आपका संयम टूट सीधा गया। जवाब दीजिए। शिवम त्यागी, आप बोल रहे थे, मैं हंस रहा था, ये संयम है, ये फर्क है आप और हमारे में, क्योंकि आपने जब जब मुद्दों की बात आपके उठी है, पास हंसने के अलावा आप है मुद्दों क्या? से भगते हो, क्योंकि आप आपका अपने नेता बोलना पर सिर्फ हंस ही सकते हैं। व्यक्ति से है। अच्छा ठीक है, मेरे ठीक है, नेता का याराना एक पूरे मिनट हिंदुस्तान आपसी से है। आपसी बातचीत हो गई। अब शुभ रास्ता, एक मिनट, शिवम और चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी रुकिए सर, रुकिए। पवन भाई 1 मिनट और दीजिए, मैं आ रहा हूं, तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। शुभ रास्ता, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये कॉमेडी शो बनाना चाहते हैं कि डिबेट करना चाहते हैं? मतलब राहुल गांधी बंगाल नहीं गए तो ये बीजेपी मोदी सरकार की नाकामी हो गई, हाथरस चले गए जहां यूपी की ही में बीजेपी की सरकार है, उधर भी बीजेपी की सरकार थी, राहुल गांधी की सफलता हो गई। कहना क्या चाहते हैं चंद्रमोहन जी, आपको समझ में आया क्या कुछ? राकेश जी, मुझे क्या, देश की जनता को आज तक विपक्ष की राजनीति समझ में नहीं आई है। जो अभी जो विपक्ष है, जो अब पुराना हो रहा विपक्ष है, 15 साल लगभग हो जाएंगे कुछ सालों और में, इस विपक्ष का किसी भी मुद्दे को लेकर के कोई एजेंडा क्लियर नहीं है। आप देखिए, सिंपल सा सवाल है जो कि मुझे लगता है 2014-15 से ही पूछा जा रहा है कि अगर तमाम विपक्ष एक होता है, जो धीरे धीरे शनह शनह एक हुआ, तो उसका एक लीडर कौन होगा? आज तक ये तय नहीं कर पाते। मैं तो चूंकि उत्तर प्रदेश की बहू हूं, अब तो मैं बहुत आधिकारिक रूप से कहती हूं कि विपक्ष में अखिलेश यादव जी से मजबूत नेता वहां कोई अभी नहीं दिखता मुझे। लेकिन क्या यही दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी के लोग बोल पाएंगे? क्या इसी दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी के लोग, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उत्तर प्रदेश में जो रहते हैं, उनको तो ग्राउंड की रियलिटी पता है ना। वो जानते हैं ना कि जो व्यक्ति अपनी एक लोकसभा सीट नहीं बचा पाया था, अमेठी की सीट नहीं बचा पाया था एक जमाने में, वो क्या पूरे देश का नेतृत्व करेगा? ठीक है, अलग बात है कि आज वापस अमेठी कांग्रेस के खेमे में आई, लेकिन मैं पूछना ये चाहती हूँ कि ये जो पूरा विपक्ष, जो सवाल आपका है राकेश जी, और मैं बिना किसी और भावना के, मैं बहुत ही संजीदगी से ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आज चंद्रमोहन शर्मा जी बैठे हुए हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी मुझे लगता है कि यूपी के ही हैं। आप उन्हीं से पूछिए ना कि क्या सही में यूपी का कोई एक ऐसा नेता है कांग्रेस पार्टी में जो कि अखिलेश यादव जी को टक्कर दे सके? ये बात हम समाजवादी पार्टी से बाद में पूछे कि वो राहुल की लीडरशिप से कंफर्टेबल है या नहीं। पहले हम तो ये जान लें कि क्या कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी के लीडरशिप से कंफर्टेबल है ग्राउंड पे? क्योंकि फिर बहुत सारे इश्यूज आएंगे। मैंने समाजवादी पार्टी से ये सवाल नहीं पूछा है, मैंने ये सवाल अभी कांग्रेस पार्टी से पूछा है। तो मुझे नहीं पता कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्यों उतारू हैं इस बात का जवाब देने के लिए। नहीं, ठीक है, मैं इस सवाल को लेकर जाऊंगा, लेकिन पवन भाई ने अभी तक कुछ बोला नहीं है। 1 मिनट उनको दे देते हैं, फिर मैं चंद्रमोहन जी और तारिक खान, आप दोनों के पास आऊंगा। अब पवन भाई एक बात बताइए, इधर से तो आपसी में ये तकरार शुरू हो गई है, आप लोगों के अलग अलग स्टैंड हैं, स्टैंड क्या है यूपी में आप लोगों का? बहुत बहुत शुक्रिया राकेश साहब। देखिए, हमारा स्टैंड पहले भी क्लियर था, आज भी क्लियर है, लेकिन जो आज की वर्तमान राजनीति जो चल रही है, उस राजनीति में अगर कोई अपरिपक्व, संवेदनहीन अगर कोई व्यक्ति है, नेता नहीं कह रहा हूं, कोई व्यक्ति है, तो वो है राहुल गांधी जी। लो, अब आप उनको सोच लीजिए कि हाथरस चले जाएंगे, अलीगढ़ चले जाएंगे और जगह जगह पर चले जाएंगे, मणिपुर का भी नाम लिया गया, ये हाशिमपुरा मलिहाना भूल जाते हैं, मुरादाबाद भूल जाते हैं, 1984 के सिख दंगे के जितने भी पीड़ित हैं उनको भूल जाते हैं, और यहां पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें जो हो रही हैं, राहुल गांधी जी बहुत अपने आप को कह रहे हैं संवेदनहीन। इसलिए कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति को लेटर लिख करके अगर कोई बुला रहा है
तो आप समझ सकते हैं कि उनकी संवेदनहीनता कितनी होगी। जो व्यक्ति इस देश के दर्द को नहीं समझता, जो व्यक्ति इस देश के नागरिकों की जो है चाहत को नहीं समझता, उनकी जो है जरूरतों को नहीं समझता है, वो इस देश का नेता नहीं हो सकता है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन चल रहा है, समाजवादी पार्टी बहुत अपने आप को कह रही है, समाजवादी को तो इन्होंने महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के चुनाव में जो है एक सीट भी नहीं दी, तो अखिलेश यादव जी ने कौन सा बयान दिया था? बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, इस पर से सावधान रहिए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में आप लोग भी तो बड़े उतावले हो रहे थे पवन भाई कि ले लो हमको भी असेंबली में, हमको भी दे दो सीटें। आप लोगों ने भी लेटर लिख दिया था, तब ये बात नहीं समझ में आई थी कि राहुल गांधी अपरिपक्व है आपके हिसाब से और संवेदनहीन है आपके हिसाब से। यस राकेश साहब, सुनिए इसका जवाब। हम ये जानते हैं कि इंडिया जो अलायंस है, इंडिया अलायंस जो इस देश में है, वो भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकता है इस देश की। अरे तो क्यों उस गठबंधन में जाना चाहते थे पवन भाई? नहीं, क्यों उस गठबंधन में जाना चाहते थे जिसके नेता को आप कह रहे हैं कि वो संवेदनहीन है और अपरिपक्व है? क्यों बेचैन हो गए थे आप लोग? देखिए, मैं इस देश आ रहा हूं चंद्रमोहन जी, सीधे आपके पास। इस देश की जो नहीं, इस देश के नागरिकों को इस देश में जो सत्ता चल रही है उससे बचाने के लिए हम उस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते थे, ताकि इस देश से भाजपा को यहाँ अरे फिर वही बात है, नहीं जिस गठबंधन के नेता को आप अपरिपक्व बता दें, जिसको आप संवेदनहीन बता दें, और उसके बावजूद उस गठबंधन में जाना चाहें, तो सर ये आपकी पॉलिटिक्स है, सिर्फ वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स है। कैसे सीटें मिल जाए, कैसे कुर्सी के करीब हो जाए, तो ये सिर्फ ये कहा जाएगा आपको लोगों की चिंता नहीं है सर, आपको सिर्फ अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स की चिंता है। राकेश साहब, इंडिया अलायंस राहुल गांधी का गठबंधन नहीं है। इंडिया अलायंस बहुत सारे पार्टियों का गठबंधन है। हम उसका हिस्सा इसलिए बनना चाहते थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लोग रोक नहीं सकते हैं। आप देख, अरे फिर भी जो रोक नहीं सकता उसके साथ आप जाने को बेचैन हैं। चलिए चंद्रमोहन जी पवन भाई और शुभरास्ता की बात का एक साथ जवाब दीजिए। देखिए, संवेदनहीनता की बात तो जो अभी हमारे भाई साहब ने करी, उसका जवाब आपने दे दिया जो मैंने देना था। और अंगूर हमेशा उस लोमड़ी के लिए खट्टे होते हैं जो लोमड़ी होती है। लोमड़ी का मतलब क्या होता है? लोमड़ी का मतलब होता है आत्मा। ये क्या बात है? और अपने मतलब के लिए कहीं पर भी मुरादाबाद क्यों नहीं जाते? बीच में नहीं। अरे आप आदमी है क्या? आप मुरादाबाद क्यों नहीं भेजते राहुल गांधी जी को? बात कह रहे थे जिस तरह से खुले आप गोलियां चलाई गई, आप जैसी लोमड़ी, आप जैसा पशु, एक मिनट सबकी आवाज डाउन करिए, एक मिनट सबकी आवाज डाउन करिए। चंद्रमोहन जी क्या भाषा है? ये क्या भाषा है? आप जू में जाकर बैठे हुए हैं क्या? चिड़ियाघर बना के रखा हुआ है? कैसी जरूरी है? नहीं ये जरूरी नहीं है भाई। चंद्रमोहन जी ऐसे सब शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल सभी यहाँ पर जो लोग हैं सबका सम्मान है, तो ऐसी भाषा मत किया करिए मेरे सामने इस्तेमाल। ये चिड़ियाघर नहीं है। आप शुरू से आपको हंसी आ रही है, उसके बाद आपको हंसी आ रही है, तारिक खान कुछ और चाह रहे हैं, तो आप कहिए कि आप सीरियसली डिबेट नहीं करना चाहते हैं। नहीं आप सीरियसली डिबेट ही नहीं करना चाहते हैं। अगर हम नहीं शिवम त्यागी, ये अपने गठबंधन पर सवाल उठे तो ये लोग डिबेट ही नहीं करना चाहते हैं, चिड़ियाघर बना के रखना चाहते हैं सर। नहीं चंद्रमोहन जी पहले 30 सेकंड का पॉज लीजिए, मैं आपके पास फिर लौट कर आऊंगा। 30 सेकंड का पॉज लीजिए और सोचिए आपने किन शब्दों का इस्तेमाल किया। तब तक शिवम त्यागी आप बोलिए, फिर चंद्रमोहन जी आप बोलिएगा।